तो पैराफ्रेजिंग क्या है? तो एक तरह से ये अच्छा श्रवण करने का कौशल है, ठीक है। जैसे आप श्रोता हो, है ना, आप लोग श्रोता हो और मुझे सुन रहे हो, मैं वक्ता, है ना, बोलने वाला। तो पैराफ्रेजिंग किसे कहेंगे? जब मैं बोल रहा हूँ तो आप धैर्यता के साथ ध्यान से सुनेंगे और उसी अच्छे से सुनने की कौशल जो आपके अंदर लगता है उसी को पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। अब पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि वक्ता ने बोला और आपने सुना। अब आपसे ये उम्मीद की जाती है श्रोता से कि वक्ता ने जैसे बोला वैसे ही अपने शब्दों में उसका व्याख्यान करे, और इसी क्रिया को पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। समझ में आया ना? पैराफ्रेजिंग के लिए वक्ता और श्रोता का होना जरूरी है। वक्ता जब बोलता है, ठीक है, तो श्रोता, बहुत सारे श्रोता होते हैं, लेकिन सुनने का कौशल किसमें होता है? सब में नहीं होता ना। लेकिन जिसमें सुनने का कौशल होता है वही कौशल पैराफ्रेजिंग का लाता है। अब मैंने आपको समझा दिया तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा ना कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। फीडबैक लूँगा तो मैं आपसे बोलूँगा, तो क्या आप एज इट इज मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे थोड़ी बोलोगे? आप क्या करोगे? आप अपने शब्दों में व्याख्यान करोगे जिस टॉपिक के बारे में मैंने आपको समझाया उसका, ठीक है। जब आप अपने शब्दों में व्याख्यान करेंगे तो मुझे फीडबैक मिलेगा, और यही पूरी प्रक्रिया पैराफ्रेजिंग का लाता है। देखो, पैराफ्रेजिंग एक ऐसा कौशल है, ठीक है, जो अच्छे श्रवण के लिए आवश्यक है। अच्छे श्रवण के लिए कैसे आवश्यक है कि भाई जब आप अच्छे से श्रवण नहीं करेंगे तो फीडबैक कैसे अच्छे से देंगे, है ना। तो इसके अंतर्गत, इस कौशल के अंतर्गत ये मतलब उम्मीद की जाती है कि जो सामने वाला श्रोता है ना, वो वक्ता की कही हुई बातों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करे, व्याख्या करे, ताकि वक्ता को ये पता चल सके कि उसका जो स्पीच था वो प्रभावी रहा कि नहीं रहा, उसका जो व्याख्यान था वो प्रभावी रहा कि नहीं रहा। अब जब उसको जब पता चल जाता है पैराफ्रेजिंग के माध्यम से प्रभावी रहा या नहीं रहा, तो पुनः क्या कर सकता है? अगर है तो ठीक है, और नहीं रहा प्रभावी तो सुधार कर सकता है। इसी को पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। एक ऐसा कौशल है या एक ऐसा कौशल है जो कि अच्छे श्रवण के लिए आवश्यक है, ठीक है। देखो, इसमें क्या है? वक्ता द्वारा उम्मीद ये किया जाता है कि श्रोता जो है वक्ता के कही हुई बातों को अपने शब्दों में स्पष्ट करे, व्याख्यान करे, तो उसके लिए पैराफ्रेजिंग होना जरूरी है। इसका मतलब ये आपको अच्छा श्रवण करना पड़ेगा। इसमें श्रोता से ये अपेक्षा की जाती है कि उसने जो अभी वक्ता से सुना है उसका अपने शब्दों में व्याख्यान करे, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग के अंतर्गत श्रोता से ये उम्मीद की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि वक्ता ने जो कहा, जो समझाया, उसको अपने शब्दों में व्याख्यान करे, जिससे वक्ता को ये पता चल सके कि सामने वाले व्यक्ति को या श्रोता को समझ में आया या नहीं है। इसी प्रक्रिया में पैराफ्रेजिंग सिंपल सी बात है, जो कि आपके अच्छे श्रवण के लिए आवश्यक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, उससे वक्ता ये पता लगा सकता है कि संप्रेषण प्रभावी है या नहीं, तथा उसमें किस प्रकार की सुधार की जरूरत है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, अब मैं चाहूँगा, मैं ये अपेक्षा करूँगा आप लोग से कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझे कि नहीं समझे, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा। तो मैं ये अपेक्षा करूँगा आप लोगों से कि अपने शब्दों में आप उसको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कक्षा संप्रेषण पढ़ाया, संदेश नियत करने के सिद्धांत पढ़ाया, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ बताएं अपने शब्दों में, तो उसके बाद मुझे फीडबैक मिल जाएगा, है ना, कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा, उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। मेरे वक्त तक भी सुधार करने की कोशिश करूँगा कि मैं कैसे और प्रभावशाली तरीके से बोल के आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो यही प्रक्रिया जो है पैराफ्रेजिंग कहलाती है। पैराफ्रेजिंग के लाभ, जैसे आप लोग छात्र हैं, है ना, तो आपको पता चलता है पैराफ्रेजिंग के माध्यम से ही पता चलता है, क्योंकि सुनने का कौशल है ना। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि सामने वाले जो वक्ता है उसकी बातों को हम समझ पा रहे हैं नहीं, है ना। तो छात्रों को भी पता चलता है कि जो शिक्षक है ना, उनकी कही हुई बातों को हम पकड़ पाए या नहीं पाए, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, है ना। इसके अंदर देखिए पहला पॉइंट, इससे छात्रों के बारे में पता चलता है कि शिक्षक द्वारा कही गई बातों को समझ रहे हैं या नहीं। तो इसलिए आपको भी पता चलता है इसके माध्यम से कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। एक लाभ ये हो गया। दूसरा लिखिए, यह गलत फहमी या मिथ्या बोध होने से रुकता है। वक्ता ने बोल दिया, एक शिक्षक जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग समझाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में नहीं आया, और आया तो क्या आया ये बताओ। और एक तो ये पूछने की अवस्था हो, दूसरी बात ये है कि मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं, समझ पा रहे हो ना, तो पूछूंगा तो मुझे फीडबैक मिलेगा कि नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको गलत समझ में आ गया, क्या आपको मिथ्या बोध हो गया, दूसरे तरीके से आपने समझ लिया,
तो जब आप बताओगे अपने शब्दों में तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या करूँगा उसमें सुधार करूँगा। इसलिए बोला गया कि मिथ्या बोध होने से रोकता है। और अगर मैं पूछूंगा कि पैराफ्रेजिंग आपको समझ में आया है नहीं आया, तो वो आपको मिथ्या बोध भी हो सकता है, आप गलत अर्थों में भी समझ सकते हैं। तो ये इसके लिए फिर मूल्यांकन और फीडबैक का सुविधा व्यवस्था रखना गया है ना। चलो नेक्स्ट है, यह क्रोध जैसी प्रतिक्रियाओं से बचने में सहायता करता है। देखो वक्ता को क्रोध आ सकता है, श्रोता को क्रोध आ सकता है, तो इसमें इससे बचने के लिए अच्छा श्रवण जो है, क्योंकि अच्छा श्रवण में क्या होगा, अच्छा श्रवण आप करेंगे तो तालमेल अच्छे से बैठ पाएगा है ना, श्रोता और वक्ता के बीच में। तो इसलिए क्रोध उत्पन्न होने से रहा है ना, उससे बचने में सहायता करती है, ये भी एक लाभ है। नेक्स्ट है, यह स्मरण शक्ति के संवर्धन में भी सहायता करता है। समझ पा रहे हैं, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ और आपके अंतर्गत अच्छा सुनने का कौशल है, ये पैराफ्रेजिंग का एक जो कौशल है वो आपके अंतर्गत है, तो आप क्या करोगे, धैर्य के साथ सुनोगे, अच्छे से सुनोगे। और जो अच्छे से सुनता है, अच्छा श्रवण कौशल जिसके अंतर्गत, वो चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद कर पाता है, स्मरण कर पाता है। जैसे मैंने अभी बोला, उसी शब्दों में आपको मैं बोलूँगा कि उसको अपने शब्दों में समझाओ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो स्मरण शक्ति का संवर्धन करेगा, मतलब स्मरण शक्ति को बढ़ाता है अच्छा श्रवण का कौशल। अच्छा श्रवण नहीं थोड़ी ना आप बोल पाएंगे अच्छे से, अपने शब्दों में भी नहीं बोल पाएंगे आप, अच्छा श्रवण नहीं करेंगे है ना। जब हम अच्छा सुने होते हैं तो फिर कहीं पे भी आकर पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों के बारे में, समझा देते हैं, ऐसे बोला, ऐसे कहा, ऐसे कहा, है ना। तो ये हो गए पैराफ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग के लाभ।